हेलो गाइज़, मेरा नाम रवीश है। आज मैं बात करूंगा ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से और कमेंट्स में भी पूछ रहे थे। इसके अलावा भी मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरे से पूछा कि दुबई में जो है ड्राइविंग लाइसेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया। मैं सोचा एक वीडियो क्रिएट कर देता हूँ जिससे आपको भी एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन मिले कि ड्राइविंग लाइसेंस स्पेशली दुबई में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है जब हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं दुबई में। तो ड्राइविंग लाइसेंस इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि दुबई में जितना भी मैक्सिमम जितने भी काम है ना, वो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड, ड्राइविंग से रिलेटेड है। जैसे आपके मार्केटिंग सेल्स, अगर मैं मार्केटिंग सेल्स में हूँ तो मेरे पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे मेरा जो सैलरी है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 3500 एभव मिलेगा मार्केटिंग सेल्स में। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मार्केटिंग सेल्स में हो सके आपको 2500 या 3000 दिरहम आपको मिलेगा। मतलब सैलरी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस से ना आपको एक सियोरिटी हो जाएगा कि कोई ना कोई तो जॉब आप इधर दुबई में कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना, एक तरीके से प्लस पॉइंट है कहा जाए दुबई में। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पे आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा और कोई ना कोई कंपनी आपको रख लेगी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम कराने के लिए। कुरियर कार्गो कंपनी में भी आप जॉब कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो कुरियर डिलीवर कर सकते हैं। वो लोग गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, आपको पेट्रोल का भी पैसा देंगे, सालिक भी देंगे, सब कुछ मिलेगा। इवन सैलरी भी आपको अच्छा देगा, मोर देन 3500 से अच्छा मिल जाएगा। कमीशन वगैरह भी है कार्गो कंपनी में। अगर आप एक दिन में बहुत ज़्यादा कार्गो कुरियर जो है डिलीवर कर रहे हैं या पिकअप कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको कमीशन बेस्ड भी है, उनका कमीशन भी मिलता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है दुबई में। जॉब में भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा और सैलरी इंक्रीज़ भी हो जाता है अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो। टेस्ट को लेकर के बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के टाइम पे ना, जो जैसे मैं ईडीआई से लिया था तो मैं आपको ईडीआई का बता देता हूँ। सबसे पहले उनका जो है ना क्लासेस वो देते हैं, जो भी आपका क्लासेस होगा, क्लासेस ख़त्म होने के बाद से आपका असेसमेंट टेस्ट वो देना पड़ता है। असेसमेंट टेस्ट में मोस्टली आप 1-2 बार फेल कर ही जाएंगे क्योंकि शुरू में टेस्ट देने के टाइम पे एक घबराहट सा होता है मन के अंदर, और कुछ छोटा मोटा मिस्टेक करेंगे तो वो टोटल मिस्टेक जो है काउंट करके वो आपको 1-2 बार फेल करेंगे। तो लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना है फेल हो, अगर हो भी जाते हैं तो। और प्लान का हमेशा ध्यान रखें, फिक्स प्लान कराएं। तो फिक्स प्लान कराने से भी आपका जो एक डर होता है ना मन से, वो ख़त्म हो जाएगा। टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, मैं शुरू से आपको प्रोसेस बताता हूँ। जब आप भी आप एडमिशन कराएंगे तो सबसे पहले क्लासेस होगा। क्लासेस ख़त्म होने के बाद से आपको असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा। असेसमेंट टेस्ट में मोस्टली आप 1-2 बार फेल कर ही जाएंगे, लेकिन घबराने वाला बात नहीं है। घबराने का कोई टेंशन वाला बात नहीं है। आपका डीमोटिवेट नहीं होना है आपको। ड्राइविंग लाइसेंस में अगर आप फिक्स प्लान कराएंगे ना तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। टेस्ट देने के टाइम पे एक मन में डर नहीं रहेगा कि अगर मैं फेल कर जाता हूँ तो मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस दुबई में जब बनाने के लिए जाएं तो आप प्लान जो है ना फिक्स वाला चेक करें। ऑफर्स कभी कभी चलते रहते हैं, जो फेस्टिवल से आते हैं ना दुबई में, उस दरमियान जो है आप ऑफर्स कई निकालते रहते हैं स्कूल्स में अलग अलग। जहाँ पे भी आपके घर के नज़दीक में जो भी है वहाँ पे आप पता कर लें। वो ऑफर्स में भी आप लेंगे तो कुछ पैसा सेव हो जाता है आपका। और इसके अलावा मैं बता दूं, अगर एक बार वन टाइम फुल पेमेंट करते हैं तो उसमें भी आपको ऑफ़र होता है, तो वो भी आप ऑफ़र जो है चेक कर सकते हैं। टेस्ट में वही है, असेसमेंट टेस्ट आप 1-2 बार फेल करेंगे, तीसरी बार मोस्टली तीसरी या चौथी बार आपका असेसमेंट टेस्ट निकल जाएगा। अगर आप थोड़ा घबरा रहे हैं एग्ज़ाम देने के टाइम पे या आप नए स्टूडेंट हैं तो। और जो ईडीआई के दौरान असेसमेंट टेस्ट होता है ना, उसमें ज़्यादा घबराने वाला बात नहीं है। वो अगर 1-2 बार फेल करते हैं तो वो लोग खुद ही क्लासेस भी देंगे और उसके बाद टेस्ट भी लेंगे। असेसमेंट टेस्ट पास करने के बाद आरटीए का जो है आपका पार्किंग टेस्ट होता है। लेकिन आरटीए का पार्किंग टेस्ट देने से पहले वो ईडीआई आपका जो है लेता है एक पार्किंग टेस्ट, जिसमें 5 मैन्यूवर होता है। आपको वो 1 बाय 1 करके पास करना होता है। उसमें मोस्टली 1 घंटे का वो ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप फेल कर जाते हैं तो आपको पॉइंट याद रखना है, जो भी टर्न आपको राइट लेफ्ट लेना है वो आपको पॉइंट याद रखना है। उसमें मोस्टली जल्दी पास हो जाता है। मैं भी एक बार में ही पास हो गया था। फिर उसके बाद से आरटीए का पार्किंग टेस्ट होता है, उसमें भी आपको एक दिन पहले बुलाएंगे। मोस्टली मुझे भी कॉल आया था कि आप एक दिन आ करके रिहर्सल कर लें। अगर आपका, क्योंकि मोस्टली 15 दिन बुकिंग जो होता है ना वो आपका 15 दिन 20 दिन के दरमियान में होता है। तो वो आपको जब भी टेस्ट नज़दीक आपका आएगा तो उससे एक दिन पहले आपको कॉल करके बुलाएंगे और एक रिहर्सल देंगे वो एक दिन पहले। नेक्स्ट डे आपका जब भी फाइनल टेस्ट होगा उस दिन, जिस दिन आपका बुकिंग होगा उस दिन आप जा करके जो भी आपका पॉइंट्स आपने याद कर रखा है उस पॉइंट के हिसाब से आप पार्किंग लगाएंगे।
पाँचों मैन्यूवर आप पूरा करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। मेरा एक बार में निकल गया था, मोस्टली सब लोगों का एक बार में निकल जाता है अगर आप पॉइंट्स याद रखेंगे तो। पार्किंग टेस्ट होने के बाद से वो आपको जो है हाईवे पे लेके जाते हैं मोस्टली, कुछ क्लासेस होता है, हाईवे का क्लासेस होता है, और फिर वो बोलते हैं कि जो है हम आपको फ्री देंगे गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन वो फ्री नहीं देते हैं, वो साथ में इंस्ट्रक्टर बैठा रहता है, आप अपने हिसाब से गाड़ी ड्राइव करते हैं, वो थोड़ा गाइड करता है आपको। उसके बाद फाइनल टेस्ट होता है। फाइनल टेस्ट के लिए भी जब बुक करने के लिए जाएंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वेटिंग होता है, 15-20 दिन के बाद ही आपको फाइनल टेस्ट के लिए मिलेगा। तो फाइनल टेस्ट जब भी आपको मिलेगा तो उस समय कोई आपको कॉल नहीं आएगा, उस समय कोई वो लोग नहीं देते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फाइनल टेस्ट देने के टाइम पे थोड़ा सतर्क रहें, वो जो भी आपका फाइनल टेस्ट लेगा वो उसको जो है आप स्टेप बाय स्टेप जो भी आपको सिखाया गया, जो भी रूल रेगुलेशन है वो पूरा फॉलो करना है आपको। वो फॉलो करेंगे तो आप एक बार में निकल जाएंगे। मेरा तो एक बार में ही हो गया था, ऐसा कोई टेंशन वाला बात नहीं है। और लेन चेंज करने में आपको डरना नहीं है। लेन चेंज करने के टाइम पे ना आप जो है 2-4 बार शीशा देखें, हमेशा ड्राइव करने के टाइम पे जो है ग्लास हमेशा चेक करते रहें, तो लेन चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरू में मुझे भी 1-2 बार डर लगता था, लेकिन अभी तो आदत सा हो गया है। अब तो मुझे पता चल गया है कि हाँ गाड़ी दूर में है, नज़दीक में है ना। शीशे में आप देखेंगे ना तो पता चलेगा, छोटा गाड़ी है तो दूर है, नज़दीक आ गया तो थोड़ा शीशे में गाड़ी बड़ा नज़र आएगा। आप जब ब्लाइंड स्पॉट चेक करेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ गाड़ी कितना पीछे है, नहीं है। तो एक अंदाज़ा शीशे में देख के अंदाज़ा आपको एटलीस्ट लग जाएगा। ड्राइव करने के टाइम पे भी ना आप हमेशा ग्लास चेक करते रहें, अगल बगल देखते रहें, उससे आपको अंदाज़ा पता चलेगा कि गाड़ी में शीशे में जो गाड़ी दिखाई दे रहा है वो छोटा है तो कितना पीछे है, बड़ा है तो कितना नज़दीक है। वो आप एक अंदाज़ा अपने हिसाब से लगाएंगे ना तो धीरे धीरे 2-4 दिन के बाद से आपको एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। आप लेन चेंज करने में कोई प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं आएगा। और स्पीड का हमेशा ध्यान रखना है। 60 के रोड पे आपको 60 चलना है, 80 के रोड पे 80 चलना है। स्पीड आपको ओवर स्पीड नहीं करना है। फ़ीस के लिए जैसे मैंने आपको बताया, फ़ीस जो है, फ़ीस हो गया, ऑफ़र हो गया, वो आप जो है चेक करें। फेस्टिवल्स जब भी इनके आते हैं, रमज़ान के टाइम पे जो है, और इसके अलावा जो बकरा ईद आता है उस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग ऑफ़र देते हैं। वन टाइम पेमेंट करेंगे तो उसमें भी आपको ऑफ़र मिलता है। तो ऑफ़र्स और फ़ीस के बारे में आप जो है अपने नज़दीकी इंस्टीट्यूट में जाके पता करें। इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, वो इंस्टीट्यूट ख़राब है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई में मोस्टली जितने भी इंस्टीट्यूट हैं आपके घर के नज़दीक में जो भी हैं, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखना है कि आपको प्लान फिक्स कराना है। आप प्लान फिक्स कराएंगे तो आपके मन के अंदर से एक डर ख़त्म हो जाएगा और आपको थोड़ा जल्दी मिल जाता है। और इंस्टीट्यूट में भी आप फिक्स प्लान कराएंगे तो उनके दिमाग में भी टेंशन नहीं रहेगा। आपका जल्दी जल्दी क्लासेस वो बुक करेंगे, जल्दी जल्दी आपको जो है, क्योंकि नॉर्मल जो प्लान लेते हैं उसमें मोस्टली 1 दिन 2 दिन बीच करके ही आपको वो क्लासेस देते हैं या बुक करते हैं, तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 2 महीने में ही आपका एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज़ों का ध्यान देना है आपको। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है पूछ रहे थे कि मुझे ऑटोमेटिक लेना चाहिए या मैनुअल लेना चाहिए। ऑटोमेटिक और मैनुअल जो है आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मार्केटिंग सेल्स में पहले जॉब कर चुके हैं और आपको लगता है कि मैनुअल का मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक में मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि मोस्टली जितने भी कंपनियां होती हैं वो जो कार आपको देंगी वो ऑटोमेटिक ही होता है, तो आपको मैनुअल लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मैनुअल लेते हैं तो उसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर इन फ्यूचर कभी आपको कोई जॉब नहीं मिल पाता है तो आप डिलीवरी वाला जो है गाड़ी वो मैनुअल होता है, आप जो लोडिंग अनलोडिंग वाला जो गाड़ी होता है वो मैनुअल होता है, तो आप उस टाइप के मैनुअल गाड़ी चला करके अपना गुजारा कर सकते हैं, जॉब आप ले सकते हैं एटलीस्ट। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा वेल एजुकेटेड हैं, तो आप कहीं पे भी मार्केटिंग सेल्स का जॉब खोज सकते हैं या कोई पढ़ा लिखा जॉब खोज सकते हैं जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक कार मिलेगा। तो आपको मैनुअल लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक भी लेंगे तो डरने वाला कोई बात नहीं है कि ऑटोमेटिक पे जॉब नहीं मिलता है, मैनुअल पे जॉब मिलता है, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। आप ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और ऑटोमेटिक भी है तो थोड़े दिन के बाद आप कुछ 294 या 296 ऐसे दरम आता है, उसका 300 दरम आप राउंड फिगर में मान के चले, 300 दरम दे करके आप एक टेस्ट होता है वो टेस्ट देंगे तो आपका मैनुअल हो जाता है। और उसके बारे में आप डिटेल नॉलेज के लिए अपने नज़दीकी जो भी आपके इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके पता करेंगे। अगर आपको क्लासेस का ज़रूरत है वो आपको खुद बताएंगे कि आपको क्लासेस लेना पड़ेगा कि सिर्फ टेस्ट देने से हो जाएगा, वो आपको बताएंगे, उस हिसाब से वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक का और मैनुअल का कोई मसला नहीं है। आप अगर ऑटोमेटिक भी लेते हैं तो ईज़िली जो है आप कर सकते हैं, मतलब ड्राइविंग भी कर सकते हैं और किसी भी कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम दिक्कत वाला बात नहीं। लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि डीमोटिवेट नहीं होना है, प्लान को फिक्स कराना है। टेस्ट अगर आप 1-2 बार फेल करते हैं तो एटलीस्ट वो आपको बताएगा कि आप गलती क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से वो गलती पे आपको ध्यान देना है, वो गलती नहीं करना है। और फाइनल टेस्ट में भी आपको घबराना नहीं है। अरबी है इसका मतलब ये नहीं है कोई अरबी अगर आपका टेस्ट ले रहा है तो आप बहुत ज़्यादा घबरा गए और कोई गलती कर रहे हैं, नहीं।
आपको जो है मिस्टेक जो भी आपने पहले किया जिससे आपने सीखा है उसको ध्यान में रख करके आपको टेस्ट देना है और डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। आराम से ईजिली आप पास कर जाएंगे। और पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा लगता ही है दुबई में, आपका जो है मोस्टली 8 से 10,000 दिरहम आपको लग ही जाएगा ड्राइविंग अगर आप लेते हैं यहाँ पे तो। लेकिन वो पैसा जो है बाद में आपका वसूल भी हो जाता है, वो आपका सैलरी में इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप उससे ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के आप दिखाएंगे कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है उससे, कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा ही होगा आपको आने वाले टाइम में। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना बहुत अच्छा है दुबई में, आप ज़रूर बनाएं, बहुत इम्पॉर्टेंट है और सब लोगों को बनाना चाहिए, मेरे ये कहने का मतलब है। और इंस्टीट्यूट के लिए टेंशन ना लें, आपके घर के नज़दीक में जो भी है वहाँ पे जा कर के आप जहाँ पे आना जाना आपके लिए इजी पड़े वो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में आप जा कर के ड्राइविंग सीख सकते हैं। और फाइनल टेस्ट तो वैसे भी आरटीए के द्वारा होता है। आप किसी भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन कराते हैं तो वो सिर्फ आपको क्लासेस देता है, फाइनल टेस्ट तो आरटीए के द्वारा ही होगा, आरटीए ही आपको फाइनल पास करता है। इसी तरीके के हेल्पफुल कंटेंट मैं क्रिएट करते रहता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। Let it bang, bang.